नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आपका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 22 पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे, जिसकी तिथि है 10 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, यहाँ पे विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर आपको बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो फिर अपने हिंदी वाले टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इस पाठ को जहाँ पहिया है। हमने कई वर्कशीट कर चुके हैं हम जहाँ पहिए की। आज उसके आगे का जो पाठ बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, कि मतलब साइकिल चलाने के बहुत सारे फायदे थे। इससे आय में भी वृद्धि हुई, यानी कि जो इनकम है वो भी बढ़ी। कुछ महिलाओं, यहाँ तक कि कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। कोई महिलाएं तो ऐसी भी थी जैसे गांव में सब्जी वगैरह कुछ भी पैदा होती थी तो उसको दूसरे गांव में बेचाती थी, उससे उसको पैसे मिलते थे। साइकिल की वजह से बसों का इंतजार में भी व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। मतलब जो टाइम लगता था उसे बसों का वेट करने में, और ये सब टाइम जो उसका ख़राब होता था वो टाइम बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जब खराब परिवहन कि जहाँ पे खराब परिवहन व्यवस्था कहाँ होती है, जहाँ पे जल्दी जल्दी बस नहीं मिलती, ज़्यादा परिवहन के साधन नहीं होते, तो वो कह रहे थे कि ऐसी जगह पे तो ऐसी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी, है ना। क्योंकि अब उन्हें ये नहीं कि बस आने जाने में इतना टाइम खपाना है, अब वो अपने सामान बेचने के तौर तरीक़ों पे ध्यान देती थी। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी, ज़्यादा जगह जा पाती थी। अंतिम बात ये थी, अगर आप चाहो तो इससे आराम करने में भी काफ़ी समय मिल सकता है ना। तो आराम टाइम भी मिल जाता था आराम करने के लिए। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले क्या करते थे, छोटी छोटी चीज़ अगर उन्हें बेचने जाना है, दूर जाना है, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, या तो उनके पापा आएंगे या भाई आएंगे या पति आएंगे या बच्चे आएंगे, तब उन्हें वहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन अब वो निर्भर नहीं थी, वो आत्मनिर्भर हो चुकी थी, अपने के ऊपर डिपेंड थी। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। पहले तो आसपास के गांव में जा पाती थी क्योंकि पैदल चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी वे भी अब पैदल ही जाती थी, और जिनके पास साइकिल नहीं है उन्हें भी पैदल जाना पड़ता है। साइकिल आती है लेकिन साइकिल नहीं है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर औरत घर का काम करेगी, थोड़ा बहुत घर का भी करना पड़ता है, तो ये करना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती थी। अब जिनके पास साइकिल है भाई, वो तो अपना टाइम बच जाता था उनका। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे करियर पर सामान लादे ये चली जा रही है। मतलब ऐसे आपको नज़ारे वहाँ पर देखने को मिल जाते थे। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती हुई देखी जा सकती थी, है ना। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा इन सब का मतलब क्या है, मतलब इन सब का मतलब ये है कि वो अपना सारा काम भी कर लेती हैं, अपना टाइम भी बचा लेती हैं, करियर पर सामान लादे चल रही होती हैं। उनके साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। मतलब ये सब चीज़ें तुम आम बात है कि वहाँ पे देख सकते हो इस तरह से औरतों के। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। अगर आप दूसरे पहलू से ज़्यादा अगर इसी चीज़ को देखेंगी, पैसे की बात है, पैसे ही नहीं सभी चीज़ों को उतनी ही बात है। मतलब ऐसा ही नहीं कि पैसे उनके बस पैसे से ही, इससे पैसे ही उनके बड़े हैं या ये सब हुआ है। सभी चीज़ में, समाज में इज्जत हो या कोई और चीज़ हो, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना आई है ना। उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है,
कि ऐसा नहीं है केवल इससे पैसे में फ़र्क पड़ा है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही कि जिससे मुझे लगा कि वे मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। मतलब अब लेखक कह रहा है कि मैं कितना पागल था, बस मैं पैसे से जोड़ रहा हूँ इसको। लेकिन लोगों को इससे आत्मसम्मान मिला, उनकी स्थिति में बदलाव आया है, लोगों का उनके प्रति नज़रिया बदला है। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन से कमाई होती है? मैं तो ऐसे ही पैसे ही गंवाती हूँ कि साइकिल चलाने से मेरे कमाई थोड़ी होती है, पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल ले लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। कि ये नहीं है कि मैं साइकिल इसलिए चलाती हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे खुश रहना है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए मैं साइकिल चलाती हूँ। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनर्म सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। और ये लेखक बताना चाह रहे हैं कि जब मैं पुडुकोट्टई पहुंचा तो मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था कि महिलाओं के लिए जो साइकिल है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है। मुझे तो ये लगता था इससे उनका समय बचा है, उनको पैसा मिला है। तो ये केवल हमें आर्थिक रूप से पैसे के प्रति नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें ये सब चीज़ों के तरफ देखना चाहिए। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था कि ये साइकिल तो उनकी आज़ादी दिलाती है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब एक महिला ने ये बताया कि दूसरे लोग तो ये सोचते हैं भाई साइकिल चलाती है, लेकिन गांव की महिलाओं से पूछ के देखो ये उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है कि जैसे भाई दूसरा सोचेगा क्या है, साइकिल ही तो चला रहे हैं और कौन सा हवाई जहाज़ थोड़ी ना उड़ा रहे हैं। लेकिन औरतों के लिए तो ये उतनी बड़ी बात है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते, है ना। तो वो ये कहते हैं जो लोग उसका विरोध करते हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, वो लोग उनकी मानसिकता क्या होती है, छोटी होती है, सोच उनकी छोटी होती है, उनकी मानसिकता संकीर्ण होती है। वो नहीं चाहते कि औरतें उनकी बराबरी कर सके, इसलिए वो इस तरीके के उन पर पाबंद लगाते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें कहीं जाने नहीं देते। वे चाहे टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते, और वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। बच्चों ये तो सच बात है। जो आदमी किसी औरत पे पाबंदी लगाता है, इसका मतलब ये इससे यही साबित होता है कि वो इंसान वो औरत से बहुत छोटा है। शब्दार्थ देखिए, पहला शब्दार्थ दिया गया है व्यय का मतलब होता है खर्च, निर्भर का मतलब होता है आश्रित, किसी के ऊपर डिपेंड होना, दिक्कत की मतलब होता है परेशानी, पहलू का मतलब पक्ष, और आर्थिक से मतलब है धन से संबंधित, और प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। तो ये आपके इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए? तो पहला हम लाभ देखते हैं, साइकिल चलाने से महिलाओं को क्या हुआ। साइकिल आंदोलन से वे अपने उत्पाद कई गांवों में ले जाकर बेचने लगी। साइकिल आंदोलन से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। साइकिल आंदोलन से समय और श्रम की भी बचत हुई। साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। तो पहले प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरीके से लिख देंगे, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो बताइए क्यों कहा गया है? क्योंकि साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि साइकिल को चलाने से सहजता और सरलता का अनुभव होता है, ना तो इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और दुर्घटना की भी संभावना बहुत कम रहती है। तो इस वजह से जो साइकिल है उसको विनम्र सवारी कहा गया है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया क्यों होगा क्यों रखा है? बताओ, जहाँ पहिया क्यों रखा है इस पाठ का नाम? पहिया अर्थात घूमना या चलना। जहाँ पहिया होता है वहाँ गतिशीलता होती है, और महिलाओं के जीवन में साइकिल से ही गतिशीलता आई। अगर पहिया नहीं होता, ना साइकिल होती, ना ही औरतों की स्थिति सुधरती। तो इसलिए लेखक ने इसका नाम क्या रखा है? जहाँ पहिया। चलिए अब कर लेते हैं एक्टिविटी। आपकी वर्कशीट में एक एक्टिविटी दी गई है प्रश्न नंबर 4 के रूप में। जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुआ, उसी प्रकार ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए
जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकते हैं। तो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे ग्रामीण महिलाओं की ज़िंदगी में हम सुधार ला सकते हैं। जैसे शिक्षा ही एक सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है जिससे महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है, वो अपने बारे में जागरूक हो सकती हैं, अपने अधिकारों को जान सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से एक को हमने यहाँ पे लिखा है। मेरे अनुसार ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को सुधारने का खेल भी एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। अगर गांव में स्पोर्ट्स एकेडमी जैसी कोई संस्था बनाई जाए और उसमें लड़कियों को खेल के प्रति जागरूक किया जाए तो वह गांव से बाहर भी आएंगी, उनकी स्थिति में सुधार भी होगा, साथ ही साथ समाज में लड़कियों के प्रति नज़रिया भी बदलेगा। जी हाँ बच्चों, देखिए आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आप हरियाणा में देखिए, कई लड़कियों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि आदमी भी नहीं कर सकते, मतलब आदमियों को भी धूल चटा दी है। बहुत सारी लड़कियां हैं, पहलवान बनी हैं। आप देखिए सानिया नेहवाल है, सानिया मिर्ज़ा है। सानिया मिर्ज़ा जैसा कोई प्लेयर देखिए आज भी कितने सालों से हमारे इंडिया के लिए खेल रही हैं। बहुत सी औरतों ने, जिनको मौका दिया गया, वो आगे बढ़ी और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। आप संतोष यादव का उदाहरण ले सकते हैं। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे आप जाके, रीच फॉर द टॉप। उसमें संतोष यादव भारत की एक ऐसी महिला हैं जो विश्व की ऐसी महिला जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उसको 2 बार चढ़ा। मात्र 6 महीने भी नहीं हुए थे उन्हें एक बार चढ़े हुए, दोबारा चढ़ा। तो ऐसे हमें इन महिलाओं से हमें प्रेरणा मिलती है और इसलिए हमें महिलाओं को अवसर देने की ज़रूरत है। चलिए बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। होपफुली आपके लिए जो वीडियो है वो बहुत लाभदायक भी रहेगी, मददगार भी होगी और आप इससे अपना काम भी कर लेंगे अच्छे से। तो बच्चों, आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, लेकिन सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करिए जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। एंड कीप शेयरिंग करते रहिए, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग होती है।